अहम खबर देंगे आपको। वजीर आजम पाकिस्तान और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही है। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। इस पर मजीद बात करेंगे डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे ताहिर शिरानी से। ताहिर, इस टेलीफोनिक गुफ्तगू में किन अहम उमूर को डिस्कस किया गया है? जी, वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जो एलानिया जारी किया गया है उसके मुताबिक दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू जो 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। दोनों लीडरान ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों बिलखसूस गुज़श्ता रोज़ शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत का इयादा किया। उन्होंने इस मुश्किल हालात में ईरानी अवाम के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने 1900 से ज़ायद कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूमीन के लिए दुआ और ज़ख्मी की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर को अपनी नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से बरादर खलीजी और इस्लामी ममालिक के साथ जारी सफारती राब्तों से आगाह किया, जिनका मकसद अमन मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करना है। उन्होंने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की भरपूर हिमायत का इजहार करते हुए उम्मीद जाहिर की कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मुअस्सर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सफारती काविशों को सराहते हुए ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने मुज़ाकरात और सालसली के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर दिया और इसी मन में पाकिस्तान के मज़बूत किरदार की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। जी ठीक है, ताहिर शिरानी हमारे साथ मौजूद हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में जारी कशीदगी और अमन की कोशिशों पर तफसीली तबादला ख्याल किया है। वज़ीर आज़म की ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमलों और शहरी तनसीबात को निशाना बनाने की मज़म्मत की गई। मुश्किल हालात में ईरानी अवाम से मुकम्मल यकजहती का इजहार। वज़ीर आज़म का 1900 से ज़ायद जानों के ज़िया पर दुख और अफसोस का इजहार करते हुए मरहूमीन के लिए दुआ और ज़ख्मियों की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की है। उन्होंने पाकिस्तान के अमन इक़दाम की भरपूर हिमायत का जिक्र करते हुए उम्मीद ज़ाहिर की कि इज्तिमाई कोशिशों से कशीदगी के खात्मे की कोई मौसर राह निकलेगी। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म की मुखलिसाना सिफारती काविशों को सराहते हुए ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से अपना मौक़िफ़ बयान किया। उन्होंने मुज़ाकरात और सालिसी के लिए एतमाद साज़ी की ज़रूरत पर जोर दिया और इस ज़मन में पाकिस्तान के मज़बूत किरदार की तारीफ़ की है। वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का शुक्रिया अदा करते हुए यकीन दिलाया कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू 1 घंटे से ज़ायद जारी रही है। ताहिर शिरानी हमारे साथ मौजूद है। ताहिर, क्या हम समझ सकते हैं कि राब्ता किसी बड़ी सिफारती पेशरफ्त का आगाज़ है? जी देखें, ये जो गुफ्तगू हुई है ऐसे मौके पर हुई है कि जब सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के वज़राए ख़ारजा इस्लामाबाद का दौरा करने जा रहे हैं और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की जानिब से इस हवाले से तस्दीक भी की गई है कि 29 से 30 मार्च को इस्लामाबाद में ये दौरा होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग बंदी के लिए सालसली की पेशकश की है। तो उस तनाजुर में ये अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईरान को मुकम्मल जो हिमायत है उसकी यकीन दहानी कराई गई है। और वज़ीर आज़म ने खासकर जो ईरान पर इसराइल के मुसलसल हमले हैं बिलखसूस गुज़श्ता रोज़ शहरी तनसीबात पर होने वाले ताज़ा हमलों की शदीद मज़म्मत का इयादा किया और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने ईरानी सदर का शुक्रिया भी अदा किया है और यकीन दिलाया है कि पाकिस्तान खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपना तामीरी किरदार जारी रखेगा। ईरान की जानिब से भी जो पाकिस्तान की जानिब से सफारती कोशिशें हैं उसको मुखलिसाना करार दिया है और उसको सराहा है और कहा है कि ईरान के खिलाफ इसराइली इक़दामात के हवाले से जो पाकिस्तान का किरदार है उसके हवाले से उन्होंने इसराइल के जो इक़दामात हैं ईरान के खिलाफ हमले जो उन्होंने किए हैं उस पर भी पाकिस्तान की जानिब से मज़म्मत की गई है और ईरान की जो काविशें हैं उसको भी पाकिस्तानी हुकूमत सराहा है और ईरान की जानिब से भी जो पाकिस्तान की जानिब से इक़दामात किए जा रहे हैं सफारती लिहाज से और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान ने पेशकश की है कि ईरान और अमेरिका के जंगबंदी के लिए उसको भी ईरान की जानिब से मुखलिसाना सफारती कोशिशें करार दिया गया है। ये एक अहम टेलीफोनिक गुफ्तगू है
जिस जो खित्ते में कशीदा सूरत हाल है, उस तनाजुर में वज़ीर आज़म और ईरानी सदर के दरमियान जो टेलीफोनिक रब्ता हुआ है, ये अहम पेशरफ्त है और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से और ईरान की जानिब से दोनों रहनुमाओं के दरमियान एक तवील गुफ्तगू हुई है, जिसमें खित्ते में जारी जो कशीदगी है और अमन की कोशिशें हैं उस पर तबादला ख्याल हुआ है। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त 3 ममालिक है, जिसमें इराक है, तुर्की है, इसके साथ साथ जो मिस्र है और सऊदी अरब है, उनके जो वज़राए ख़ारजा हैं पाकिस्तान के दौरे करने पे जा रहे हैं और वज़राए ख़ारजा के दरमियान खित्ते में कशीदगी कम करने और बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तान मेज़बानी करने जा रहे हैं और इस ऐसे मौके पर पाकिस्तान क्योंकि सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र जैसे बरादर ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात को अहमियत देता है और ये दौरा इन ममालिक के साथ मुख्तलिफ शोबों में तावन और हमांगी को मजीद फ़रोग़ देने का एक अहम मौका फराहम करेगा। और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की जानिब से एक आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो किरदार है वो नुमाया रहा है और पाकिस्तान की जानिब से मुसलसल जो खित्ते की कशीदा सूरत हाल है, उस सूरत हाल में पाकिस्तान ने सफारती हवाले से अपना किरदार अदा किया है, जिसको न सिर्फ अमेरिका बल्कि जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं उनकी जानिब से भी उसको तस्लीम किया जा रहा है और पाकिस्तान की काविशों को काबिल सताइश करार दिया गया है, इसलिए कि पाकिस्तान चाहता है कि पूरे खित्ते में अमन हो और जो भी जो कशीदगी है वो अमन के जरिए, मुज़ाकरात के जरिए उसको हल किया जाए। इसलिए पाकिस्तान की जानिब से सालसी की पेशकश की गई, जिसको अमेरिका ने भी उसका खैर मकदम किया, ईरान ने भी उसका खैर मकदम किया और पाकिस्तान की जानिब से जो भी ईरान की शराइत थी, अमेरिका की शराइत थी, उनका एक दूसरे के साथ तबादला भी हुआ और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि मुज़ाकरात के जरिए और सफारती हवाले से जो भी खित्ते की कशीदा सूरत हाल है उसको हल किया जाए। तो ऐसे में पाकिस्तान और ईरान के दरमियान आला सतह पर जो राब्ता हुआ है, ये भी एक कोशिश है कि मुज़ाकरात के जरिए और पाकिस्तान की जो सालसी है उस हिसाब से पाकिस्तान के जो मुज़ाकरात करने जा रहा है उसके नताइज निकलें और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मुज़ाकरात के जरिए जो खित्ते की कशीदा सूरत हाल है उसको हल किया जाए और जंग बंदी हो सके। जी समझते हैं पाकिस्तान का गैर जानिबदार या फाल किरदार क्या होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान पर आलमी दबाव भी बढ़ सकता है सूरत हाल में। जी देखें, जो पाकिस्तान क्योंकि खित्ते में एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिस पर ईरान भी और अमेरिका भी एतमाद करते हैं और पाकिस्तान ने इसलिए जो सालसी की पेशकश की है ताकि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो भी इश्यूज हैं उसको मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। तो इसलिए पाकिस्तान की जानिब से जो पेशकश की गई है वो अमन की पेशकश की गई है, मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, सफारती लिहाज से जो कशीदगी है उसको हल करने की पेशकश की गई है। तो इसलिए पाकिस्तान का आलमी सतह पर नुमाया होना और उसका मंजर-ए-आम पर आना और इस तरह एक बार फिर पाकिस्तान की दुनिया भर में उसकी साख बहाल होना, ये बड़ी एक अहम पेशरफ्त है। और पाकिस्तान की जानिब से जो पेशकश की गई है वो तो मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, सालसी की पेशकश की गई है, इसलिए पाकिस्तान के हवाले से ऐसी कोई इम्कानात नहीं है कि पाकिस्तान पर दबाव बढ़ सकता है, क्योंकि अमेरिका भी इसकी बैक पे है कि सालसी के जरिए मामलात हल किए जाए और पाकिस्तान सालसी करे। इसके साथ साथ ईरान भी पाकिस्तान की सालसी को कबूल किया है और इसलिए पाकिस्तान की जानिब से कोशिश की जा रही है कि जो मशरिक़ वस्ता का तनाज़ा है वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो। पाकिस्तान की सालसी का इसमें अहम किरदार है, इसलिए जो सऊदी अरब है, तुर्की है और मिस्र के वज़राए ख़ारजा हैं वो कल पाकिस्तान के साथ उनकी मुलाकात होगी नायब वज़ीर आज़म के साथ, ताकि जो भी मामलात हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान वो मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकें। पाकिस्तान का कलीदी रोल है, इसमें अहम रोल है, क्योंकि पाकिस्तान को ईरान भी और अमेरिका भी दोनों ममालिक की जानिब से एतमाद हासिल है कि जो भी इनके शराइत हैं उनको सुना जाए, एक दूसरे तक पहुँचाया जाए, उस पर शराइत के तहत जो अमल है वो हो सके। अमरीकी सदर ने अगरचे जो ईरान पर ऐलान किया था कि तनसीबात पर हमले नहीं किए जाएंगे, जो तवानाई की तनसीबात है, फिर उसकी खिलाफ वर्जी भी हुई, ईरान पर हमले भी हुए, क्योंकि मिस्र जो ट्रस्ट है वो भी मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अपनी मीडिएशन के जरिए जो भी मामलात हैं उसको हल किया जा सके और आगे बढ़ा जा सके। तो इसलिए पाकिस्तान भरपूर कोशिश कर रहा है कि खित्ते में कशीदगी ख़त्म हो, मुज़ाकरात के जरिए मामलात हल किए जाएं, सफारती लिहाज से मामलात हल किए जाएं। इसलिए पाकिस्तान की जानिब से जो मुखलिसाना कोशिशें हैं वो पाकिस्तान ने जारी रखी हुई हैं। 28 फरवरी को
جب ایران اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ کی جانب سے ایران پر حملہ کیا گیا اور ایران نے اپنے دفاع میں بھی کارروائیاں کی ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کی جانب سے اپنی جو سفارتی کوششیں انہوں نے شروع کی۔ سعودی عرب کے ساتھ، خطے کے دوسرے ممالک کے ساتھ پاکستان نے معاملات اٹھائے، اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے ساتھ بھی پاکستان کی جانب سے یہ معاملات اٹھائے گئے، ایران کے ساتھ بھی پاکستان مسلسل رابطے میں ہے، تو اس لیے پاکستان کی جو کاوشیں ہیں اس کو ایران بھی اور امریکہ بھی مخلصانہ قرار دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ طاہر شرانی ہمارے ساتھ موجود تھے۔ پاکستان اور ایران کے درمیان اعلیٰ سطحی سفارتی رابطے جاری ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان اور ایرانی صدر مسعود پزشکیان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں دونوں رہنماؤں نے 1 گھنٹے سے زائد وقت تک اہم علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا ہے۔